दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके। दूसरों का पैसा, दूसरों का टाइम, दूसरों का स्किल्स, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम समझेंगे दुनिया का 8वां अजूबा। 96% पैसा 3% आबादी के पास। तो फर्क आपका एजुकेशन नहीं है, फर्क आपका स्किल्स नहीं है। आज एक इंटरेस्टिंग एपिसोड रहेगा। हे गाइस, एपिसोड 1 में हमने देखा था एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क और रिच और मिडिल क्लास उसको कैसे अलग अलग तरीके से समझते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। एपिसोड 1.1 में हमने आपके जो भी सवाल आए थे एपिसोड 1 के वो हमने हैंडल किए। होपफुली मैं आपके सवालों का आंसर दे पाया हूँ। आज एक इंटरेस्टिंग एपिसोड रहेगा क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके, और ये चारों तरीके हम डिटेल में समझेंगे और ये आपको आई एम श्योर हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर है और आप कहाँ जाना चाहते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको बताया था राइट, एपिसोड 1 में जो हमारी बुक थी रिच डैड पुअर डैड, उसी बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि दुनिया में पैसे कमाने के 4 रास्ते। सबसे पहला एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय वो है जो अपना टाइम और स्किल्स बेचता है पैसे कमाने के लिए। तो बेसिकली किसी के लिए जॉब करता है, करती है, सो अपना टाइम और स्किल्स किसी को देता है। सो वो एक एम्प्लॉय हो गया। दूसरा कमाने का तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेसमैन। तो ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये कैटेगरी के लोग खुद के लिए काम करते हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। तो खुद टाइम और स्किल्स खुद पे यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, या छोटे बिजनेसमैन जो अपनी छोटी छोटी बिजनेस जो ओन करते हैं वो हो गए। तीसरा जो पैसा कमाने का तरीका है उसे कहते हैं बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन वो है जो लोग एक सिस्टम तैयार करते हैं। वो एक इतना बड़ा बिजनेस तैयार करते हैं कि वो बिजनेस जो है वो उनके बगैर भी काम कर सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, जो डेफिनेशन है, जो स्मॉल बिजनेसमैन और जो बिग बिजनेसमैन में जो फर्क है, बिग बिजनेसमैन और स्मॉल बिजनेसमैन में जो फर्क है ना, वो पैसों से डिसाइड नहीं होता। वो डिसाइड होता है कि सिस्टम किसने बिल्ड किया है, राइट। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन, आप भले करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन अगर वो बिजनेस आपके बगैर नहीं चल सकता तो आप स्मॉल बिजनेसमैन कैटेगरी में आओगे, भले आप करोड़ों कमा रहे हो। दूसरे साइड पे आपकी कमाई कम हो, लेकिन अगर वो बिजनेस आपके बगैर चल सकता है तो आप बिग बिजनेसमैन हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नारायण मूर्ति ने जब 1981 में इन्फोसिस स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो वो इन्वॉल्व थे, अच्छी तरह से इन्वॉल्व थे, बहुत मेहनत किया। वो और उनके 6 पार्टनर्स ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट करी थी, और कम से कम उन्होंने 20 साल एफर्ट डाला, मेहनत किया। लेकिन उनका एफर्ट उस डायरेक्शन में था कि वो बिजनेस को धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे प्रोसेसेस डाले। वो बिजनेस ऐसा हुआ कि वो बिजनेस उनके बगैर भी चल सकता था। आज भी जब नारायण मूर्ति रिटायर होके भी 12 साल हो गए हैं, लेकिन ये इन्फोसिस कंपनी जो है उनके बगैर भी चल रही है और तरक्की करते जा रही है। लेकिन ओनर अभी भी नारायण मूर्ति है, मैक्सिमम शेयर्स अभी भी नारायण मूर्ति और फैमिली के पास है। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस, स्मॉल बिजनेसमैन और बिग बिजनेसमैन। डिफरेंस इज नॉट मनी, डिफरेंस इज सिस्टम। सिस्टम किसने तैयार किया है, ओके। और फाइनल कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो पैसे से पैसा बनाते हैं, तो वो पैसे से इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में। इन्वेस्टर वो नहीं है जो छोटे मोटे शेयर्स लेते हैं, वो कंपनियां खरीदते हैं, राइट। तो ये 4 तरीके हैं दुनिया में पैसे कमाने के, और ये 4 छोड़ के कोई और 5वां तरीका नहीं है। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या किया, ये जो 4 जो चीज है जो उन्होंने 4 क्वाड्रेंट में रखी है, उन्होंने लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिवाइड किया। लेफ्ट साइड जिसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और राइट साइड जिसमें बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। और एक स्टैटिस्टिक, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं जो दुनिया के सारे गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया हुआ है। दुनिया की 97% आबादी लेफ्ट साइड पर है। सो 97% लोग दुनिया में या तो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेसमैन है। और
राइट हैंड साइड पे बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर सिर्फ 3% लोग हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दुनिया का 96% वेल्थ यानी 96% पैसा राइट हैंड साइड के पास है और लेफ्ट वालों के पास सिर्फ 4% पैसा है खेलने के लिए। अब समझो इतना बड़ा फर्क, 97% आबादी के पास 4% पैसा, 96% पैसा 3% आबादी के पास। और ये जो फर्क है, ये जो स्टैटिस्टिक है, ये सिर्फ अभी का नहीं है, ये जब से दुनिया चालू हुई है तब से है। तो जब दुनिया की आबादी 100 करोड़ थी तभी भी ये नंबर ट्रू था। आज दुनिया की आबादी 700 करोड़ है फिर भी ये नंबर ट्रू है। तो ये डिफरेंस क्यों है लेफ्ट और राइट साइड में, इतना डिफरेंस क्यों है? क्या लगता है आपको? ये डिफरेंस किसी स्किल सेट की वजह से है या कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है इस वजह से है? नहीं, क्योंकि आप देखेंगे दुनिया के मैक्सिमम इंटेलिजेंट लोग, मैक्सिमम स्किल वाले लोग, मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग लेफ्ट साइड पर है। इनफैक्ट जो दुनिया के टॉप 10 रिच लोग हैं जो राइट साइड पर है, उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो ग्रेजुएट भी नहीं है। तो फर्क आपका एजुकेशन नहीं है, फर्क आपका स्किल्स नहीं है। फर्क जो है वो एक सिंपल चीज है जो हमने एपिसोड 1 में भी उसके बारे में बात करी थी, और वो चीज है माइंडसेट। एक वर्ड, माइंडसेट, सोच। और इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आज। लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों की सोच में अंतर क्या है। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। सबसे पहला, जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। उनकी सोच हमेशा सिक्योरिटी की तरफ रहती है, सेफ। हर चीज में पढ़ो लिखो, एक अच्छा सेफ जॉब लो, जिंदगी भर धीरे धीरे तरक्की करते हुए जॉब में ग्रो करो, कुछ भी रिस्क ना उठाओ, ठीक है। सेफ हर चीज में सबसे पहले सोचा था सेफ्टी। सेफ्टी पहले कैसे, सिक्योरिटी पहले खुद का चीज सिक्योर कैसे करो। अब राइट साइड वाले लोग जो है वो फ्रीडम के लिए काम करते हैं। किस चीज का फ्रीडम? फ्रीडम टाइम का और फ्रीडम पैसों का, दोनों का। क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ना, उनके पास या तो बहुत टाइम है या बहुत पैसा है, दोनों नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो मतलब आप दिन रात एक कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है। और अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप वेले हो, तो आप पैसे नहीं कमा रहे हो। ये लेफ्ट साइड की स्टोरी है। लेकिन जो राइट साइड वाले लोग हैं उनके पास टाइम भी बहुत है और उस टाइम में बहुत खर्चा करने के लिए पैसे भी बहुत है। तो वो फ्रीडम के लिए, उनकी सोच जो है फ्रीडम की तरफ जाती है। सेकंड पॉइंट, जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो मनी या पैसों के लिए काम करते हैं, और जो राइट साइड वाले लोग हैं वो वेल्थ जनरेट करते हैं। अब वेल्थ और पैसे में बहुत फर्क है, राइट। जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो जॉब करते हैं, अपने स्किल्स बेचते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, उससे उनको जो फीस मिलती है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है। जो राइट साइड वाले लोग हैं वो एसेट्स तैयार करते हैं। आपको याद है हमने एसेट्स एक्सप्लेन किया था एपिसोड 1 में। वो एसेट्स तैयार करते हैं और वो एसेट उनके लिए कैश फ्लो बनाता है, उसे वेल्थ कहते हैं। बहुत बड़ा अंतर है, राइट। तीसरा पॉइंट, जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में मानते हैं। अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि आज काम किया, अभी पैसा चाहिए। मैं पूरा महीना ऑफिस में जॉब करूंगा, महीने के एंड में मुझे सैलरी चाहिए। या अगर आप कोई कंसल्टिंग ले रहे हो, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, लॉयर के पास जा रहे हो, अभी काम किया, अभी पैसा चाहिए। तो अभी काम, अभी पैसा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप कोई भी जॉब में काम करोगे जहां पर आपको 6 महीने तक पगार ना मिले? डेफिनेटली नॉट। अब राइट साइड वाले लोग हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रखते हैं। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से एक बड़ा बिजनेसमैन जिसे मॉल तैयार करना है, अब वो मॉल तैयार करने में कम से कम 4 से 5 साल जाएंगे। उस 4 से 5 साल में उस बंदे की जेब से पैसे सिर्फ बाहर ही जा रहे हैं। वो हर चीज में खर्चा किए जा रहा है, सब जगह पे पैसे लगाए जा रहा है, खर्चा किए जा रहा है, सैलरीज दे रहा है, वर्कर्स ला रहा है, प्लानिंग कर रहा है, सब चीज में खर्चे हो रहे। लेकिन 4 या 5 साल बाद जब मॉल रेडी हो जाता है और उसके सारे दुकान भाड़े पे लग जाते हैं, तो वो और उसकी आने वाली कई जनपुष्टियां उसका लीज और रेंट जिंदगी भर एंजॉय करते हैं। उसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स मतलब क्या पता है? वो अपना टाइम बेचते हैं पैसे कमाने के लिए,
और अपना स्किल्स बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। ये दो ही चीजें बेचते हैं, टाइम और स्किल्स। तो अगर आज मुझे मेरा पैसा बढ़ाना है तो क्या करूंगा, मैं अपना टाइम बढ़ाऊंगा। तो अगर मैं दिन के 8-9 घंटे काम कर रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा काम करूंगा, या फिर कोई और पार्ट टाइम जॉब उठाऊंगा तो मैं टाइम बढ़ाऊंगा जिससे मेरा इनकम बढ़े। या मैं अपना स्किल्स बढ़ाऊंगा, आज मैं ग्रेजुएट हूं तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट बन जाऊं, मैं MBA कर लूं, मैं ये स्किल करूं, मैं PhD करूं, मैं अपने स्किल्स को नया सीखूं, सेल्स सीखूं, मार्केटिंग सीखूं, नए नए स्किल्स बढ़ाते रहूंगा। तो जैसे ही मेरे स्किल्स बढ़ेंगे मेरा इनकम भी बढ़ेगा, मेरा पैसा भी बढ़ेगा। अब इस चीज में तकलीफ क्या आपको पता है, टाइम और स्किल्स दोनों लिमिटेड है। क्या आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम आप 12, 13, 14 घंटा काम करेंगे, राइट? बट लेट्स से ऑन द हाईएस्ट साइड आप 24 घंटे से ज्यादा काम कर ही नहीं सकते, तो आपका टाइम लिमिटेड हो गया। दूसरा, क्या दुनिया के सारे स्किल्स आप अकेले ले सकते हो? वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर टाइम लिमिटेड है, स्किल्स लिमिटेड है, और हमारी जो कमाई है अगर इन दोनों चीजों पर है तो हमारी कमाई हमेशा लिमिटेड ही रहेगी, जिसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्लास सीलिंग बोलते हैं कि मैं ये सीलिंग पहुंच गया, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। अब राइट साइड वाले लोग क्या करते हैं? राइट साइड वाले लोग जो है ना वो लेवरेजर्स होते हैं। लेवरेजर्स मतलब क्या? वो लोग दूसरों का टाइम यूज करते हैं, दूसरों का पैसा यूज करते हैं और दूसरों का स्किल्स यूज करते हैं खुद के लिए वेल्थ और एसेट्स जमा करने के लिए। इंटरेस्टिंग, राइट? मैं आपको सेम एग्जांपल फिर से देता हूं। नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति ने जब इन्फोसिस स्टार्ट किया तो 10,000 रुपए से स्टार्ट किया। अब उसमें तो इन्फोसिस खड़ी नहीं हो सकती, तो बचे हुए पैसे कहां से आए? आपने और मैंने इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टर्स से आए, लोगों ने स्टॉक मार्केट में डाले पैसे, तो बाकी सबके पैसे यूज हुए। नारायण मूर्ति के आज इन्फोसिस में 2.5 लाख एम्प्लॉइज है। हर एक एम्प्लॉय दिन का 10 घंटा काम कर रहा है, नारायण मूर्ति के लिए भी काम कर रहा है। आज के डेट में नारायण मूर्ति के पास एक दिन में 25 लाख घंटे हैं। हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, हम उतना काम कर सकते हैं। नारायण मूर्ति के पास दिन का 25 लाख घंटे के हिसाब से उसकी कमाई होती है और 2.5 लाख अलग अलग स्किल्स उसके लिए काम करते हैं। दूसरों का पैसा, दूसरों का टाइम, दूसरों का स्किल्स, कर लो दुनिया मुट्ठी में। इसे कहते हैं लेवरेजर्स। और फाइनल पॉइंट जो डिफरेंस है लेफ्ट और राइट में, जो लेफ्ट वाले लोग हैं ना वो हमेशा हाउ में फंसे हुए रहते हैं। हाउ मतलब कैसे, सब चीज में कैसे, मैं कैसे ग्रो करूं, मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं, मैं कैसे नया स्किल्स लूं, मैं कैसे अप्रेजल लूं, मैं धंधा कैसे बढ़ाऊं, सब चीज मैं कैसे करूं, मैं घर खर्चा कैसे कमाऊं, मैं अपना घर कैसे चलाऊं, अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं, सब चीज में कैसे 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 में लगे हुए रहते हैं। बट जो राइट साइड वाले लोग हैं ना उनका वाई बहुत क्लियर रहता है। वाई, या हम जिसको बोल सकते हैं विजन, उनको पता रहता है वो जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। उनमें एक विजन रहता है, एक पैशन रहता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। धीरूभाई अंबानी, राइट, एक चोरवाड़ करके गांव से आए हुए धीरूभाई अंबानी, ग्रेजुएट भी नहीं, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, पेट्रोल भरते हुए बोलते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी खोलना चाहता हूं। अब आप सोचिए, एक बंदा जो ग्रेजुएट भी नहीं है, क्या आपको लगता है उसको पता है कि वो रिफाइनरी कैसे खोलेगा? क्या वो केमिकल इंजीनियरिंग आती है? क्या उसे कोई भी इंजीनियरिंग आती है? या उसे पता भी है कि पेट्रोलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? कुछ भी उसको पता था? उसको कुछ भी नहीं पता था। वो उसके पास सिर्फ विजन था, उसका सिर्फ वाई क्लियर था कि मुझे क्यों करना है पता है। क्यों पता है? क्योंकि दुनिया का 97% आबादी को पता है कैसे करना है। राइट, जो 97% लोग हैं जो लेफ्ट साइड में है, उनको खाली जॉब पे रखना है। ये राइट साइड वालों को पता है। तो जो राइट साइड वाले हैं उनके पास विजन रहता है और वो विजन को पूरा करने के लिए वो लोग लेफ्ट साइड वालों को काम पे लगाते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो अभी आपको देखना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में है। क्या आप लेफ्ट साइड पर हो या राइट साइड पर हो? बिकॉज आपकी जो सोच है ना, ये सोच डिसाइड करेगी आप लेफ्ट पर हो या राइट पर। कभी कभी लोग क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं लेकिन उनकी सोच राइट की रहती है, तो धीरे धीरे वो मूव कर लेते हैं। लेकिन ये सोच को समझना जरूरी है। तो आपकी सोच के हिसाब से ही आपकी जिंदगी डिसाइड होगी
कि आप कैसे कमाओगे, कितना कमाओगे और कितने हद तक कमाओगे। तो वो डिसीजन आपको लेना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। और अगर आप लेफ्ट में हो तो अगर आपको राइट में जाना है तो सबसे पहले आपको बड़ा बिजनेस नहीं ढूंढना है, इन्वेस्टर नहीं ढूंढना है, सबसे पहले आपको आपकी सोच बदलनी है, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। आपका माइंडसेट चेंज करो, अपनी सोच चेंज करो और धीरे धीरे बाकी पूरी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी। ये सारी चीजों को हम और डिटेल में समझेंगे, बट आज मैं चाहता हूं कि आप एनालाइज करो, अपने खुद के सिचुएशन को एनालाइज करो और डिसाइड करो कि आपको कहाँ, अगर आप देखो आप लेफ्ट में रह के भी खुश रह सकते हो, बट अगर आपको राइट में जाना है तो आपको बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। ये चेंजेस आसान नहीं होंगे, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं, ये अगर आपको चेंज बहुत ही जल्दी लाना है, ऐसे लोग ढूंढो जो राइट साइड पर हो या जिनकी सोच राइट साइड पर हो और उनके साथ उठना बैठना स्टार्ट करो, राइट। संगत का असर जिसे कहते हैं। तो अगर आपको जैसा बनना है वैसे लोग ढूंढो, उनके साथ उठना बैठना स्टार्ट करो, धीरे धीरे हम भी वहां पहुंच जाएंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे दुनिया का 8वां अजूबा, जो बिजनेस की दुनिया में उसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। एक ऐसा मैथ्स का फॉर्मूला है जो आपका दिमाग हिला देगा, आपका सिस्टम हिला देगा, और अगर आप उस फॉर्मूला को समझ जाओ तो रिच होना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। सो सी यू इन एपिसोड 3। एंड यस, अगर आपको इस एपिसोड में कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप प्लीज क्वेश्चंस पूछिए, नीचे कमेंट्स है उसमें क्वेश्चन डालिए, हो सके तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड फाइनली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। सी यू सून, हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड। थैंक यू।